Hello students, hope you all are doing well, and as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So, it's my 8th online video class on company law and secretarial practice, unit 3rd, and my topic is company secretary. Last class में we have seen कि company secretaries कौन होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है. टुडे वी विल सी द राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी secretaries. So first of all, we will go through the rights of a company secretary. Rights of a CS is usually defined in the service agreement with the company. CS के जो राइट्स होते हैं, जैसे कि जब भी कोई CS अपॉइंट होता है कंपनी में, तो उसके साथ कंपनी एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करती है. तो उस एग्रीमेंट में CS के राइट्स, पावर्स, ये सब मेंशन होते हैं कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए. तो सबसे फर्स्ट राइट देखते हैं, राइट टू सुपरवाइज द सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, हेड द डिपार्टमेंट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज़. जैसा कि हम सब जानते हैं कि CS का कंपनी में जो रोल है वो मेजर रोल है सेक्रेटेरियल रोल. सेक्रेटेरियल वर्क में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कंपनी के फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब CS ही देखता है. बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अरेंज कराता है. जो कंपनी के जो फॉर्म्स होते हैं, जो रिटर्न्स होते हैं, उन सब की फाइलिंग को CS देखता है. जो शेयर्स का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसफ़र है, इन सब का काम भी CS देखता है. तो CS का जो मेन टास्क है वो सेक्रेटेरियल है. तो जो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, CS उसका हेड होता है, वो उसको सुपरवाइज़ करता है. CS के पास राइट होता है कि वो उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ कर पाए. नेक्स्ट इज राइट टू साइन द डॉक्यूमेंट. CS इज़ अ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें ऑथेंटिकेशन की नीड होती है तो उसमें CS साइन करता है. क्यों? क्योंकि CS कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर है. प्रिंसिपल ऑफिसर इन द सेंस जो कंपनी के जो मेन, जो टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स की लिस्ट है उसमें CS का नाम भी होता है. तो जहाँ भी ऑथेंटिकेशन की नीड होती है वहाँ पे कंपनी का CS कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है. Next is right to claim remuneration. CS is an employee of the company and can claim salary as per the agreement. एग्रीमेंट में जो भी सैलरी CS की मेंशन है एज एन एम्प्लॉय, CS वो क्लेम कर सकता है. CS के पास राइट है. क्यों? क्योंकि CS भी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, इसीलिए भी उसको सैलरी का राइट है. Next is right to be compensated for any loss suffered while performing official duties. अब मान लीजिए कोई भी CS कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो बाहर भी गया हुआ है या प्रेमाइसेस में ही वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ कोई भी हादसा हुआ, चाहे वो ऑफिस में चाहे वो बाहर जब ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उस टाइम भी कोई भी हादसा हुआ, तो उस केस में वो कॉम्पनसेशन का हकदार है कंपनी की साइड से. क्यों? क्योंकि ये हादसा उसके साथ ऑफिशियल ड्यूटीज़ करते टाइम ही हुआ है, चाहे वो बाहर हुआ हो चाहे वो प्रेमाइसेस के अंदर हुआ हो. लास्ट इज राइट टू रिसीव अ नोटिस बिफोर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज. अगर कोई CS को बाहर किया जा रहा है कंपनी से तो उसको CS को ये राइट है कि वो इस टर्मिनेशन के पहले एक नोटिस दिया जाए उसको, जिसमें वो क्लॉजेस या कॉजेस दिए जाए जिस वजह से उसको बाहर किया जा रहा है, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो इस पे अपनी सफाई पेश कर सके. तो ये तो थे राइट्स. नाउ वी विल सी द पावर्स ऑफ CS. ही हैज़ द राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज़. CS के पास, जैसा कि मैंने कहा था, पावर है कि वो जो है सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकता है. वो डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है. राइट टू इशू दिस सर्टिफिकेट. CS जो है शेयर सर्टिफिकेट्स का शेयर होल्डर्स को इशू कर सकता है कंपनी के बिहाफ पर. राइट टू राइट द डॉक्यूमेंट्स. राइट टू रिप्रेजेंट द कंपनी ऑन द सोशल फंक्शंस. कंपनी को, जैसे कि सेबी है, RBI है, या जो भी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे कंपनी को प्रेजेंट करना है खुद को कोई भी टर्म्स में, तो वहाँ पे CS
प्रेजेंट कर सकता है, जाके कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, उसको कॉम्पनसेशन का भी हक है। इन केस ऑफ हिज रॉन्ग डिसमिसल ही कैन क्लेम दी कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी कंपनी। अगर मान लीजिए CS को कोई रॉन्ग कॉज के चलते हटाया गया, मतलब जानबूझ के हटाया गया, उसके साथ रॉन्ग किया गया उसको हटा के, तो उस केस में भी CS कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, उसके पास ये पावर है। अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर्स ऑफ द कंपनीज। जो स्टैट्यूटरी बुक्स हैं और जो रिटर्न से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड जो कुछ भी बुक्स या फाइल्स हैं, ये CS का काम है कि उनको मेंटेन करना। फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो नेसेसरी रिटर्न्स हैं, जो फॉर्म्स हैं जो CS को फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, तो ये CS की ड्यूटी है ये चीज़ देखना कि वो फॉर्म ROC तक पहुंच जाए और सही से पहुंच जाए, और वही फाइल करता है इन फॉर्म्स को। सुपरवाइजिंग द इशू, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। जब भी शेयर्स का, डिबेंचर्स का या इशू होता है, अलॉटमेंट होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो उस केस में ये ट्रांसफ़र अलॉटमेंट इशू CS सुपरवाइज करता है। अटेंडिंग मीटिंग्स एंड रिकॉर्डिंग दी प्रोसीडिंग्स। जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह, जो भी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, ये सब CS ही अरेंज कराता है। वो इन मीटिंग्स को खुद अटेंड करता है और मीटिंग में जो भी पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है वो इसको रिकॉर्ड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और वही जाके फिर चेयरमैन से इस मिनट्स को साइन कराता है। जो मीटिंग का जो चेयरमैन होता है उससे जाके ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन कराता है। सेफ कस्टडी एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कॉमन सील जो है हमने आपको बताया था पहले भी क्या होता है। तो कॉमन सील को सेफली रखना, उसकी कस्टडी को सेफली रखना, उसका प्रॉपर यूज़ करना, ये CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To take steps for the deduction of income tax from dividends, interest, salary and payment to tax authorities. इनकम टैक्स से जो भी डिडक्शंस क्लेम करने हैं, किस केस में? डिविडेंड्स के केस में, इंटरेस्ट के केस में, सैलरी के केस में, एंड पेमेंट टू टैक्स अथॉरिटीज़। तो कंपनी को जहाँ भी इसमें से डिडक्शन क्लेम करना है इनकम टैक्स से, तो वो भी CS ही देखता है। To see that stamps on the requisite amount are affixed to the document, shares or any other important documents. जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पे स्टैम्प की नीड है, तो CS ये देखता है कि जिस डॉक्यूमेंट में जितने की स्टैम्प की नीड है या जितने स्टैम्प की नीड है वो अफिक्स्ड है कि नहीं, वो लगे है कि नहीं। ये में भी CS की जिम्मेदारी है ये देखना कि डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प्स लगे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज जनरल ड्यूटीज़। जनरल ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है? ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स। अब जैसे कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए CS किस वे से वर्क करता है? जैसे बोर्ड मीटिंग्स अरेंज कराता है, उनको सुपरवाइज़ करता है, उनको एडवाइस करता है कि किस वे में कंपनी के लीगल मैटर्स के वे में। CS एक वे से कंपनी का कंप्लाइंस ऑफिसर होता है। तो जो भी कंप्लाइंस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो CS ही देखता है। तो वो डायरेक्टर्स को भी इन सब मैटर्स में एडवाइस करता है, उनकी हेल्प करता है कंपनी को लीगल वे से वर्क करने में। ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना भी कहीं ना कहीं CS का एक ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिसर्स में से है। अब जैसे कि CS जो है शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करता है, और प्लस जब शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, इशू होता है, अलॉटमेंट होता है, तो वो चीज़ भी CS ही देखता है। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दी ऑफिस। कंपनीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑथेंटिकेट करता है, साइन करता है, राइट करता है, तो ये सब CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिस का कॉमन सील सेफ कस्टडी में रखना, और जैसे कि जो है सब पेपर्स मेंटेन करना, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस के लिए।
ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू द पब्लिक। CSE एक वे से कंपनी का एक कम्युनिकेशन ऑफिसर भी बोल सकते हैं हम लोग। वो स्टेक होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स से, क्लाइंट से एक कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है बाहर। जैसे कि कहीं भी कोई पब्लिक में कोई फंक्शन है या कुछ है, तो वही कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनता है और जाके वो कंपनी में पब्लिक के व्यूज़ देता है। और मिसलेनियस और अदर ड्यूटीज़, और भी कई टाइप की CS की ड्यूटीज़ होती हैं मिसलेनियस टाइप्स की, तो वो उनको भी फुलफ़िल करता है। तो आज हम लोगों ने देखा राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CS। नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।